हेलो बच्चों, हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं 10.6 तक इन टेक्स्ट वाले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आज हम लोग करने वाले हैं 10.7, 10.8, 10.9। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर आगे आने वाले वीडियोस में और भी इन टेक्स्ट आपको मिलेंगे और पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी मिलेगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए डालता रहूँ। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं 10.7। Which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? हम लोगों ने SN1 SN2 किया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो SN1 SN2 में क्या होता है, अगर आप लोग नहीं किया है तो कृपया करके पहले SN1 SN2 कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि कौन SN2 मैकेनिज्म जाएगा। तो SN2 में हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट बनता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है हमारा। तो बेसिकली यहाँ पर दो प्रोडक्ट दिए गए हैं आपको, CH3, CH2, CH2, 4 कार्बन है Br, ये दिए गए हैं आपको। और दूसरा दिया गया है CH3, CH2, CH, Br, CH3, ये दिया गया आपको। तो SN2 मैकेनिज्म में देखा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसी भी RX पे, दिस इज RX, और ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जिधर बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन वाला, उसके अपोजिट अटैक होता है। ठीक है, यहाँ भी कार्बन है, R मीन्स क्या, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैन बी एनी हाइड्रोकार्बन। तो अटैक करने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन बिल्कुल सराउंडिंग में कोई और उसको डिस्टर्ब करने के लिए ना हो, क्राउडिंग कम हो, तभी तो अटैक पॉसिबल है। आपने देखा होगा मिनिस्टर्स के आसपास क्राउडिंग बहुत होती है, कमांडो होते हैं, SSG होते हैं, है ना, SPG होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तो पूरा घिरे होते हैं, उन पे अटैक करना मुश्किल काम है। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है अटैक तो वहीं होता है। यानी कि अटैक होने के लिए कहाँ कहाँ हो सकता है, इस कार्बन पे हो सकता है या नहीं तो इस कार्बन पे हो सकता है। तो आपको देखना है कि भीड़ किसके पास कम है, कौन से कार्बन के पास क्राउडिंग कम है, भीड़ कम है। आप ध्यान से देखो, इसके पास भीड़ कम लग रही है ना। क्या है इसके पास, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक अल्काइल ग्रुप इधर और Br इधर। ठीक है ना, हाइड्रोजन एक्चुअली छोटा होता है, हाइड्रोजन छोटा होता है। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है और एक CH3 CH2 है और एक Br है। ठीक है, ये क्या होता है कि CH3 ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है, ये क्राउडिंग को बढ़ा देता है। ये हाइड्रोजन तो छोटा होता है, ये खुद भी बड़ा है। तो वन कार्बन इज सराउंडेड बाई 3 साइड्स, बड़े बड़े ग्रुप 2 साइड, छोटा ग्रुप 1 साइड। यहाँ देख लो छोटा छोटा 1-2 ग्रुप, और ये अल्काइल ग्रुप, ये थोड़ा बड़ा होगा। तो भीड़ की बात की जाए, क्राउडिंग की बात की जाए, केमिस्ट्री में इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात यहाँ कम है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ अटैक करना आसान है और SN2 रिएक्शन यहाँ पर होना थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए टिक मार देंगे कि यहाँ पर हमारे पास SN2 रिएक्शन होना ज़्यादा चांस है एज कंपेयर टू दिस बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर भी अच्छा लिखना पड़ेगा एग्जाम में आपको। तो आप लिखोगे इन दिस हाइड्रोकार्बन, दिस कार्बन इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक है ना, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, बट दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 बिग ग्रुप्स एंड दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड, क्राउडिंग इज मोर। आप क्राउडिंग भी लिख सकते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप लिख सकते हो दिस कार्बन इज मोर क्राउडी देन दिस वन एंड हेंस न्यूक्लियोफाइल विल फील डिफिकल्ट टू अटैक इन दिस कार्बन। बड़ा इजी आंसर है। ओके, यहाँ भी वही बात है, देखो किसके पास भीड़ कम है वहाँ पे SN2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो 3 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, तो इस कार्बन पे अटैक करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इसके पास और 2 अल्काइल ग्रुप है,
तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होना आसान है एज कम्पेयर टू दिस। सिमिलरली यहाँ भी देख लो, यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ तो देखो CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और Br, बाकी तो हमें मतलब नहीं होता है। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है ना उसी कार्बन पे फोकस करो। देखो क्राउडिंग यहाँ दिखा रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्राउडिंग कहाँ होनी चाहिए, या कम या ज़्यादा, उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन लगा है। तो इस कार्बन पे देखो हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, मतलब 2 हाइड्रोजन है ऊपर नीचे, तो क्राउडिंग कम है। यहाँ देखो, यहाँ पे देख लो क्राउडिंग CH2, यहाँ भी CH2 है 2, लेकिन इसके दूसरे वाले कार्बन में क्राउडिंग है। तो अगर क्राउडिंग आप कंपेयर करो तो इस कार्बन के पास H ऐसे लगा हुआ है, Br ऐसे लगा है, और दूसरे वाले CH ये ऐसा है, और यहाँ पे CH3 है। ठीक है ना, ये फिर बड़ा ग्रुप बन रहा है आपके पास, ये बड़ा ग्रुप है इसके पास, और इसके पास एक CH2 लगा हुआ है। इसको आप ड्रॉ करोगे तो क्या लिखोगे, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H, और ये Br है, और दूसरा H लगा हुआ है ऐसे, बाकी फिर क्राउडिंग है CH3। तो क्राउडिंग की बात की जाए तो इसके पास कम क्राउड है, इसका CH3 वाला जो ग्रुप है क्राउडिंग वाला वो थोड़ा दूर है, और ये बिल्कुल पास आ गया। तो दिस इज मोर सुटेबल एज कंपेयर टू दिस फॉर SN2 मैकेनिज्म। हाँ, अब यहाँ SN1 के लिए पूछ रहा है। तो जब SN1 की बात होती है तो हम लोगों ने देखा था कि SN1 होता कहाँ है। SN1 तो वहाँ हो रहा था ना जहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा था। SN1 में आपको याद होगा, मैं कैमरा चेक कर लूँ एक बार। ठीक है ना, हम लोगों ने देखा था SN1 में कार्बोकेटायन बन रहा था। तो आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का मालूम होना चाहिए, जो क्लास 11th में भी था, 12th में भी मैंने बताया हुआ है कि कार्बोकेटायन जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन वो उतना ज़्यादा फास्ट देगा। 3 तरीके के कार्बोकेटायन होते हैं, 3 तरीके के कार्बोकेटायन होते हैं, है ना। 1 कार्बन, जिस कार्बन पे प्लस है सराउंडेड बाय 3 कार्बन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। जिस कार्बन पे प्लस है वो डायरेक्टली अटैच होगा 2 कार्बन से, तो क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और जो डायरेक्टली अटैच होगा 1 कार्बन से उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 तरीके के होते हैं कार्बोकेटायन ये वाले। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक, तो 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है केमिस्ट्री में वो रिएक्शन में सबसे पहले बनता है, फास्ट बनता है। तो सबसे पहले 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन मुझे देगा इन दोनों में से वही SN1 मैकेनिज्म में सबसे आगे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पहचानो कौन है जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन दे सकता है। इस स्ट्रक्चर को पहचानो, यहाँ पर क्या है C है, इधर Cl है, इधर भी C है, इधर भी C है, इधर भी C है, ये मुझे देगा 3 डिग्री। यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे क्या है एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, Cl है, फिर ये C है, फिर ये C है। सो ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ टर्शियरी बनने वाला है, Cl हटेगा ना तो यहाँ C पे प्लस आएगा, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है ना। 1 कार्बन सराउंडेड बाई 3 कार्बन, ठीक है ना, 1 कार्बन सराउंडेड बाई 3 कार्बन, इसी को तो बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो दिस विल बी SN1 फेवरेबल, सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा इन दोनों में। यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। देखो बिल्कुल यहाँ पे एंड में लगा है Cl, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन देगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन देगा, सेकेंडरी है। तो हमने देखा था ना स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये ज़्यादा SN1 फेवरेबल है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है बच्चों, इजी है। अब ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फटाफट करना है बच्चों, इसको नोट कर लो पहले।
ठीक है ना, 10.9 है, फटाफट कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे इस तरीके का, ABCD फाइंड करने को बोला गया है। तो ये है साइक्लोहेक्सेन में लगा हुआ है Br, ठीक है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार ये तो बेंजीन है, लेकिन ये अल्केन है, बेंजीन नहीं है। साइक्लोहेक्सेन में लगा हुआ है ब्रोमीन प्लस Mg करेंगे तो ऑब्वियसली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में Mg लग रहा है, A बनेगा। तो A क्या बनेगा बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, पढ़ा था हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हो जाएगा RMgX। ये आपको मिल गया A में वाटर डालेंगे, इसमें हम लोग वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा? अल्केन। हम लोगों ने पढ़ा था ना रिएक्शन RMgX प्लस वाटर, तो ये हमेशा अल्केन बनता है ना। ये वाला पोर्शन हट जाता है और मेरे को मिल जाता है ऐसा अल्केन। दिस इज योर B, दिस इज योर B अल्केन, ठीक है। अब C की बात करते हैं, अब C की बात कर लेते हैं। यहाँ RBr प्लस Mg ड्राई ईथर, तो C तो ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, ठीक है ना। RBr प्लस Mg और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनेगा? RMgBr। ये बन गया हमारा C। C में डाल दोगे D2O। D2O भी एक्चुअली वाटर का सब्स्टिट्यूट है, इसको आप हेवी वाटर बोल सकते हैं। तो जो वाटर में हो रहा था वह यहाँ भी होगा, R के साथ D बन जाएगा आपका, ठीक है ना। R के साथ D बन जाएगा तो हम लोग ये R फाइंड कर सकते हैं। R क्या चाहिए? D मेरे को दिया हुआ है, ये ध्यान से देखो, D दिया हुआ है ना, D नहीं है, पूरा का पूरा कंपाउंड ये दिया हुआ है, D यहाँ लटका दिया। तो बेसिकली इस रिएक्शन में आपने देखा H, वाटर का H कहाँ जाता है? इस वाले अल्केन के पास चला जाता है। तो यहाँ D2O का D है ना, वो अल्केन में जाएगा। दैट मीन्स CH3 यहाँ पे D लगा हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा जो चीज़ है वो R है, ठीक है ना। D को अगर आप छोड़ दो तो पूरा का पूरा चीज़ क्या है? R है, R। तो R हमें मालूम पड़ गया, R हमें मालूम पड़ गया क्या है? CH3 CH के Br और CH3 प्लस Mg ड्राई ईथर, तो C बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 MgBr, ये C बन गया आपका, है ना। C से फिर ये कंपाउंड बन गया, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे में एक लाइन और कुछ रिएक्शंस गिवन है, R1X यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। R1X में डालेंगे Mg, तो ये बन जाएगा D, यानी कि D की जगह मैं लिखूंगा R1MgX, ठीक है। इसमें हम लोग डालेंगे H2O, तो क्या बनेगा? R' बनेगा। दिस इज E, दिस इज D। अब ये सोडियम और ड्राई ईथर डालेंगे R1X में, तो इधर देखो इतना बड़ा सा कंपाउंड बन रहा है। सोडियम ईथर और अल्काइल हैलाइड देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि ये वर्ज रिएक्शन है। वर्ज रिएक्शन में क्या होता है? चीज़ें अल्केन अल्काइल का जो पोर्शन है वो रिपीट हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ देख लो, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, देख लो, ये आधा आधा काटोगे तो बिल्कुल 50-50 में डिवाइड हो रहा है। तो इसको आप आधा काटो, यहाँ से आधा काट दो, ठीक है ना। ये बनता कैसे है? ये जो भी यहाँ पे R1 है ना, उसका ट्वाइस हो जाता है ये। तो मुझे अगर R1 चाहिए तो मुझे इसको बीच से काटना पड़ेगा। ये हो जाएगा CH3, C के ऊपर CH3X, ये होगा R1, है ना। ये पूरा चीज़ है R1, दिस इज R1। तो जहाँ जहाँ R1 लिखा हुआ है, R' लिखा हुआ है ना, वहाँ ये चीज़ आप डालोगे, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, तो आपको D और E मिल गया, ठीक है। तो वर्ज रिएक्शन बहुत ही काम का है।
जब अल्काइल को ट्वाइस करके अल्केन बनाना होता है, देखो अल्केन बनता है इसमें, ठीक है, पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, इसको प्लीज़ नोट कर लो बच्चों।